क्या आप भी एमपी-टेट वर्ग 2 के टीचर बनना चाहते हैं? आप ज़ीरो से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि हमें कैसे तैयारी करनी है। हमने बीएड कर रखा है, हमने यूजी पीजी हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे टीचर बने। आपका सपना तो है कि हमें टीचर बनना है, हमें जॉब करनी है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम किस प्रकार से तैयारी करें और हम कितनी पढ़ाई करें, कैसे करें कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए वर्ग 1 या वर्ग 2 में। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी जिसको आप देख के बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है और आपने जो स्टार्टिंग की है उसको और उच्च लेवल तक ले जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि एमपी-टेट होता क्या है। देखिए, एमपी-टेट का जो एग्ज़ाम है वो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मानी जाती है। हमारे मध्य प्रदेश का ये एग्ज़ाम पैटर्न है। तो एमपी-टेट में 3 लेवल होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का। देखिए, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का होता है। जो वर्ग 1 के टीचर होते हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल के में आते हैं, जैसे 11th-12th में लेक्चरर आ जाते हैं। और अगर वर्ग 2 की हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षक होते हैं जो माध्यमिक स्कूल के टीचर बनते हैं। अगर वर्ग 3 की बात करें तो वो प्राइमरी स्कूल के टीचर बनते हैं। तो आपको ये जानकारी मिल गई कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए जिससे हम वर्ग 1 या वर्ग 2 या वर्ग 3 के टीचर बन सकते हैं। तो देखिए, जो वर्ग 3 के टीचर बनने के लिए सबसे पहले हमें डीएड कंपलसरी होता है। अगर हमारे पास डीएड है तभी हम किसी भी टेट की मतलब परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप वर्ग 3 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएड आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए आपको बीएड आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। देखिए, वर्ग 2 के लिए आपके पास बीएड प्लस यूजी कंपलसरी है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट से हो, और साथ ही साथ उसमें आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, वर्ग 1 के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अब आपको ये भी पता चल गया कि हमारे पास कौन सी योग्यता है, हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपने डीएड कर रखा है तो आप वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है, बीएड के साथ आपका यूजी है तो वर्ग 2 के लिए, और यूजी पीजी के साथ अगर आपका बीएड है तो आप वर्ग 1 के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो हम कैसे तैयारी करें, उसके कैसे पेपर आते हैं और कितने मार्क्स का होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि जो एमपी-टेट का पेपर होता है वर्ग 2 का, वो 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का होता है। 150 में 120 नंबर का आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट्स के आप टीचर बनना चाहते हैं या जिस भी सब्जेक्ट के आपने यूजी कर रखा है। जैसे आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो 120 नंबर का है वो साइंस आएगी। अब साइंस आपकी 6 to 8 तक 10th तक रहती है, तो 6 से लेकर 10 तक की साइंस रहेगी। उसमें बायोलॉजी भी रहेगी और बॉटनी भी रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब सभी सब्जेक्ट रहेंगे। तो 120 नंबर की आपकी साइंस हो जाएगी। और उसके बाद जो 30 नंबर का रहता है तो 30 नंबर में आपका पेडागॉजी आएगा, इंग्लिश, हिंदी और मैथ रहती है। तो हमें ज़्यादा फोकस देना है अपनी 120 नंबर पे, क्योंकि 120 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अगर हम वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में सारे सब्जेक्ट आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब इक्वल रहते हैं। फिर अगर हम वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में भी 150 नंबर का रहता है। 150 में से 120 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा जिससे आपने पीजी किया है। 120 नंबर के बाद जितने भी मार्क्स बचते हैं यानी 30 नंबर का, तो 30 नंबर में ये सारी चीज़ें रहेंगी, जिसमें से पेडागॉजी आता है, मैनेजमेंट रहता है, मैथ रहती है, इंग्लिश और हिंदी रहती है। इतनी सब्जेक्ट हो गई। अब हमें ये देखना है, हम ये बताते हैं कि हम कितने नंबर पा जाएँ तो हम क्वालिफाई कहलाएंगे। तो देखिए, अगर आप सामान्य वर्ग के आते हैं तो आपको 90 प्लस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप 90 नंबर लाते हैं तभी आप क्वालिफाई कहलाएंगे। अगर आप 90 से कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस है या आप किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC ST OBC में आते हैं, तो आपको
75 नंबर, EWS को 75 नंबर और अन्य कैटेगरी को भी 75 नंबर से पासिंग मार्क माना जाता है। तो आपको अगर आप EWS से आते हैं या किसी ऐसे कैटेगरी से आते हैं जिनको आरक्षण मिलता है, तो उनके लिए 75 नंबर के हिसाब से तैयारी करना है। ये है कि अगर हम 75 नंबर पा जाएँ तो हमारा जो क्वालिफाई हम हो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम 90 नंबर पा जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश शिक्षक परीक्षा में जो MPTET की परीक्षा होती है, इसमें अभी 2 परीक्षाएं हो रही हैं। एक पात्रता परीक्षा हो रही है, दूसरी चयन परीक्षा हो रही है। अगर आप 90 नंबर पाते हैं तो उसके बाद आप चयन परीक्षा देने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ना कि आपका यहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अगर EWS कैटेगरी में आते हैं या SC ST OBC में आते हैं तो आपको 75 अगर पाते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे, और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, चयन परीक्षा होगी, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारा ये क्वालिफाई हो गया पात्रता परीक्षा, तो हम चयन परीक्षा की कैसे तैयारी करें। तो देखिए, जैसे आपने पात्रता परीक्षा की तैयारी की है, उससे 2 गुना आपको चयन परीक्षा की करना है। जैसे आपका पहले नोटिफिकेशन आया, आपकी पात्रता परीक्षा हो गई, आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लिया, अब 2-3 महीने 4 महीने का गैप मिलता है, टाइम मिलता है, उसके बाद आपकी चयन परीक्षा होती है। तो आपने जितना इधर पढ़ा है उसका और हाई लेवल लेके आप चयन परीक्षा की तैयारी करिए। फिर चयन परीक्षा जब आप पास करेंगे, उसमें भी मतलब अगर वो भी परीक्षा पास हो जाती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, और जितने आपके मार्क्स रहते हैं उस अकॉर्डिंग जो भी मेरिट लिस्ट आती है, तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो देखिए, हमें सिलेक्शन पाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। बस ये है कि हम अपने रणनीति को अपनाएं, अपना एक मतलब अपने आप को समर्पित करें उस तैयारी के हिसाब से। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करें या कैसे पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो सके, हम क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, हम तो ये कहेंगे कि सबसे अच्छा ऑप्शन होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई भी ऑप्शन नहीं है। लोग कहते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़िए, पेड कोर्स ले लीजिए, कोचिंग करिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करिए। आपके पास जो भी NCERT की बुक है, NCERT बुक को इकट्ठा करिए, और NCERT बुक अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो 6 से लेकर 12th तक की आप बुक को, साइंस की बुक को अच्छे से आप रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, उसका बार बार रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। हाँ, ये है कि देखिए, NCERT बुक में आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कोई प्रैक्टिस सेट परचेस कर सकती हैं, बहुत सारे ऑनलाइन आते हैं, तो वो कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो मजबूत होगी, और आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम किस प्रकार से तैयारी करें। तो NCERT हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपने किसी बुक के बारे में सुना है और आप जानते हैं कि अच्छी बुक है, तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। अब जैसे NCERT बुक में आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, लेकिन आपका न तो उसमें पेडागॉजी है, न तो कुछ भी है, तो आप ऐसा करिए कि जैसे यूट्यूब में भी पेडागॉजी के बहुत सारे कंटेंट आपको ढूंढने पे मिलेंगे, और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस कराई जाती हैं, तो पेडागॉजी आप वहाँ से कवर कर लीजिए। मैनेजमेंट भी जो आता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ से कवर कर लीजिए। बाकी मैथ भी नॉर्मल आती है 10th तक की, और हिंदी भी नॉर्मल ही रहती है, जहाँ हमारे हिसाब से ज़्यादा कठिन नहीं रहती, और इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी ग्रामेरिकल ही रहते हैं। तो आप उस वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अपनी तैयारी करिए। देखिए, मेहनत आपको करनी है, समर्पण पूरा आपको देना है, दूसरे को नहीं देना है। लोग तब तक आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने कितना संघर्ष किया है। लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते, लोग आपकी नौकरी को देखते हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वो चीज़ देखते हैं कि आपने सिलेक्शन लिया या नहीं लिया, आपने सिलेक्शन के दौरान कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कितना ज़्यादा संघर्ष किया है, ये लोगों को नहीं दिखता है। तो आपको ही संघर्ष करना होगा, आपको ही मेहनत करनी होगी। आप पूर्ण रूप से मतलब उसमें समर्पित हो जाइए, पढ़ाई अच्छे से करिए। ऐसा नहीं है ये पेपर नहीं निकलना तो अगला पेपर ज़रूर निकलेगा। आप बस ये है कि तैयारी को कंटिन्यू रखिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस बात ये है कि कंसिस्टेंसी आपको ज़रूर बना के रखना है, क्योंकि
बिना कंसिस्टेंसी से कुछ भी नहीं होने वाला। आज आपने 4 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 4 दिन का आपने स्किप ले लिया, तो इसमें क्या होगा कि आपने जो पहले पढ़ा था वो भी भूल गया और आगे का भी जो रोटेशन था आपका वो सब डगमगा गया है और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंसी बना के चलो, थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि देखिए, जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसका सिलेबस ज़रूर निकलवाएं, क्योंकि आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने चैप्टर को क्लियर करें और चैप्टर जैसे ही क्लियर हो रहा है, वो टॉपिक क्लियर हो रही है, तो उसके MCQs लगाना ना भूलें। ये आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को शानदार रखिए और आई होप कि अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये नहीं कि टीचर ही बनिए, मतलब जिसमें भी आपका सपना है, अगर कोई नर्सिंग का मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो वहाँ भी ऐसे ही तैयारी करना है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी जर्नी होगी, जो आपका स्ट्रगल होगा, तो चारों तरफ ऐसा ही होगा। ऐसे ही आप पढ़ाई करिए और चाहे वो जिस भी लेवल का एग्ज़ाम हो। तो आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगी। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे MP टेट के बारे में, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना जो मेरा रियल का रहा है, जो मैंने 2023 में पात्रता परीक्षा क्लियर की है, उसका मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस साझा किया है। और अगर उससे रिलेटेड आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो के जरिए ज़रूर बताएंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।